हेलो दोस्तों। देखिए, एक छोटी कंपनी है यहाँ पे। कंपनी का नाम है मॉसशिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, MOSCHIP। तो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में है। अभी बीच में काफ़ी न्यूज़ आई थी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। यहाँ पे शॉर्टेज हो गया है इंडिया में, यहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है टाटा ग्रुप की तरफ से। तो ये कंपनी बहुत पहले से लिस्टेड थी, तब इसमें अट्रैक्शन लोगों को आया था कि ये भी तो ये काम करती है। उसके बाद से देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें एंट्री लिए हैं। पहले मैं ये कंपनी नहीं देखता था, रिजल्ट नहीं कवर करता, लेकिन क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हमारे इसमें एंट्री लिए हैं सिर्फ इसी थीम पे कि सेमीकंडक्टर बनाती है कंपनी और अच्छा करेगी, क्योंकि इंडिया में इसका डिमांड होने वाला है। तो चलिए रिजल्ट इसके देखेंगे। इसके रिजल्ट आ चुके हैं, सारे फिगर लाख में हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। टोटल इनकम कंपनी का यहाँ पे 52 करोड़ के आसपास है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 39 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 13 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। तो एक ग्रोथ वाइज हम देखें तो अच्छा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लें तो 42 करोड़ का फिगर था, वहाँ से भी 10 करोड़ का जंप है। तो कंपनी तो अपना जो सबसे आसान काम होता है रेवेन्यू बढ़ाना, ये सारी कंपनियों के लिए सबसे आसान काम होता है, तो इसको तो बढ़ा रही है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा रही है। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे, कंपनी के खर्चे कैसे हैं। तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन जो है पिछले साल से कम हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ऑपरेटिंग इनकम कम, यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हुए हैं जो खर्चा होते हैं। इसके अलावा अगर देखें टोटल एक्सपेंस तो यहाँ पे पिछले साल से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और भी एक्सपेंस आप जोड़ देंगे तो, क्योंकि एम्प्लॉयज़ पे खर्चा बढ़ गया है इनका। इसके अलावा डिप्रिसिएशन तो ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा ही, और अदर एक्सपेंसेस भी पिछले साल से थोड़े बढ़े हैं। इसका असर क्या हुआ है, तो अगर हम देखें इसमें नेट प्रॉफिट के पहले पीबीटी देखें तो 1.3 का फिगर आ रहा है, मतलब 1 करोड़ 30 लाख। पिछले क्वार्टर में कितना था, 1 करोड़ 55 लाख था। एक साल पहले कितना था, 1 करोड़ 60-61 लाख था। तो यहाँ तो फिगर पूरी तरीके से बदल गया। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट में हमें ग्रोथ दिखना चाहिए था रेवेन्यू की वजह से, वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर भी कमी देखने को मिल रही है 25 लाख की, और ईयर ऑन ईयर भी लगभग 30 लाख की। तो वीक रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने पेश किए हैं। अगर नेट प्रॉफिट भी देख लें तो यहाँ पे टैक्सेस माइनस करने के बाद 1 करोड़ 24 लाख, पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ 55 लाख, और एक साल पहले 1 करोड़ 60 लाख का फिगर था। तो जो लोग सिर्फ इसी बेसिस पे एंट्री ले लेते हैं कि सेमीकंडक्टर की थीम है तो कोई भी कंपनी हमें मिले, चाहे एक ही कंपनी क्यों ना लिस्टेड हो, हम उसमें एंट्री ले लेते हैं, गलत अप्रोच है। इसमें पैसा आपका डेफिनेटली लूज़ करेंगे आप, लॉस होगा आपका पैसा। इसमें वही पैसा बना पाएगा जो थोड़ा पहले एंट्री लेता है। और एग्ज़िट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के काउंटर में, क्योंकि फंडामेंटल्स के बिना अगर आप एंट्री ले रहे हैं और फंडामेंटल्स आपने मान लीजिए चेक भी किए हैं और बहुत अच्छे नहीं हैं, कन्विंसिंग नहीं है, फिर भी आप एंट्री ले रहे हैं अपने रूल्स के हिसाब से, अपने रूल्स के बाहर जाके, तो वहाँ पे एग्ज़िट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ईपीएस जो है घटते हुए नज़र आ रहा है। तो बहुत वीक रिजल्ट इन्होंने पेश किए हैं।